दोनों हाथ वापस ले आएंगे। हाथ में ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। देखेंगे अपने शरीर को। हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। इस शरीर की थकान मिट चुकी है, दर्द तकलीफ जा चुका है। शरीर हमारा पूरी तरह स्वस्थ है। इस तरीके से हमारा मन भी शांत है, एकाग्र है। भ्रुकुटी के बीच में जहाँ आत्मा का निवास है, वहां पर एक चमकते हुए बिंदु को, लाइट को, सितारे को, उसको विजुलाइज करेंगे। वहां पे अपने ध्यान को लगाएंगे। और इस पावर पॉइंट से पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में जो ऊर्जा फैल रही है, उसको फैलता हुआ महसूस करेंगे। जितना हम अपने इस पॉइंट ऑफ लाइट को याद रखेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल रहेगा, आसान हो जाएगा। सारी परिस्थितियों में हमारी स्थिति, मन की स्थिति, स्व स्थिति मजबूत रहेगी। बाहरी जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ईश्वर से निरंतर ऊर्जा लेते रहेंगे। उनके आशीर्वाद को निरंतर अनुभव कर रहे हैं। इतना खुशहाल जीवन, इतना अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है हमें, उसके लिए उस परम पिता का शुक्रिया अदा करेंगे। उनका ध्यान करते हुए देखेंगे अपने मन को। ये मन जो सोचने का कार्य करता है, ये बहुत भर गया है। मन का भरना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मन में विचार का आना जरूरी है। बिना विचार करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमें देखना है कि हमारा मन किन विचारों से भरा हुआ है। आखिरकार हमारा मन क्यों थका रहता है, क्यों इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। हम देखें तो हमने इस मन में बहुत सारी पुरानी यादें इकट्ठा कर रखी हैं।
जिनके विचार लगातार हम में चलते रहते हैं। कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं। जब बुरी यादें उनका स्मरण आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है। अच्छी यादें भी हमें इसलिए दुखी कर देती हैं क्योंकि आज हम वो चीज हमारे पास नहीं है। तो हम आज अगर उससे कम स्थिति में हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। पुरानी यादें, उनमें से कुछ अगर सीख सकते हैं तो सीखें, बस उतना ही काफी है। उससे ज्यादा उनको स्मरण करने से हमारा मन भारी रहेगा और हम वर्तमान में जी नहीं पाएंगे। जो सामने हो रहा है हमारे सामने, जो कि बीत करके पास्ट हो रहा है, उसको हम नहीं एंजॉय कर पाएंगे, उसको सफलतापूर्वक नहीं हम जी पाएंगे उन पलों को। तो इस तरीके से ये जो पास्ट है उसके बोझ को हटाते हुए मन को हल्का करना है। इसी तरीके से भविष्य की चिंताओं से भी मन बहुत भारी है हमारा। पल पल हमें आगे क्या होगा इसकी जब चिंता रहती है तो मन बहुत भारी हो जाता है। बहुत सारे ऐसी भावनाओं से भर जाता है, अनिश्चितताओं से भर जाता है। इनको भी खाली करेंगे। अगर भविष्य के बारे में सोचना है तो उसके बारे में अपने प्लान को बनाना है, क्या करना है उसके लिए आज से उस पे कार्य करेंगे तो वो भारीपन कम हो जाएगा और हमारा ध्यान आज में आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का समय। हमारे मन में जो बोझ है, उसमें जो विचार भरे हुए हैं, उन विचारों को आज के लिए कार्य में लाना है। इसलिए न तो पुराने विचारों पे ज्यादा ध्यान देना है, न भविष्य की बहुत चिंता करनी है। जब हम आज में रहेंगे और आज पे हम जब कार्य कर पाएंगे तभी हमारा भविष्य सुंदर होगा। और तभी हम जब पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। इस तरह पास्ट और फ्यूचर दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने अगर मन में कुछ लोगों के प्रति गलत सोच रखी हुई है, वो कैसे भी है, लेकिन हमने उसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया है, उन्होंने हमारे उनकी बातों ने हमारे मन में अपनी जगह बना ली है, तो मन भारी रहेगा और इस तरीके से हम अपने मन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। उनको, जो हमारे दुर्भावनाएं मन में आ रही हैं, उनको छोड़ें। इसके बदले शुभकामनाएं दें। जैसा भी, जो भी, कैसा भी, कुछ भी व्यवहार हो रहा हो, उसको अपने मन में ना रखें। व्यर्थ की बातों में मन को ना उलझाएं। बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम सोचते रहते हैं। काम की बातें ना सोच करके व्यर्थ की बातों में जब मन चला जाता है तो काम के लिए हमारे पास ध्यान नहीं रहता, काम के लिए समय नहीं रहता। अगर हम कार्य कर रहे हैं और व्यर्थ की बातों में हमारा ध्यान लगा हुआ है तो हमारा जो कार्य कर रहे हैं उस पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। इसी तरीके से जब हम
दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनकी बुराइयां के बारे में सोचते हैं, उनको सुधारने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो मन भारी हो जाता है, मन बहुत भर जाता है। इसकी जगह खुद के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे तो इस तरीके से हमारा मन जो है, जो बुरे विचारों से खाली हुआ है, उसको अच्छे विचारों से भरेंगे। मन कभी खाली नहीं रह सकता, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि निरंतर अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार इसके अंदर भरते रहें। तो धीरे धीरे निगेटिव विचार हमारे कम होते जाएंगे। हम हर चीज में, हर परिस्थिति में ये महसूस करें कि सब कुछ अच्छे के लिए है। जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पे होना ही है, हो रहा है, और हमें उसको फेस करना है, उसको एक्सेप्ट करते हुए। तो हमें मन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मन में एक शक्ति मिलेगी, क्योंकि जितना हम अपने बारे में सोचेंगे उतना ही हमें ईश्वर से शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और हम सभी परिस्थितियों का अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। बुरे संकल्पों को मन से खाली करते हुए उसकी जगह अच्छे, पवित्र, प्यार भरे संकल्प मन में भरते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।